नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण विथ एडजस्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ सोल्ड प्रोप्राइटर्स। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। बच्चों, आपको अगर स्टार्टिंग से लेखांकन समीकरण से लेके अब तक किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। क्रियात्मक प्रश्नों का हल क्लास 11th में आपको सभी प्रश्नों के हल के वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि एकाकी व्यापार के विथ फाइनल अकाउंट्स किस प्रकार से बनेगा। और आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ एडजस्टमेंट का। तो विथ एडजस्टमेंट का हमारा पहला प्रश्न है कि सुजाता ट्रेडर्स के निम्नलिखित 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला है। आपको कैपिटल, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी, परचेज एंड सेल्स, रिटर्न्स, सेंट्री एक्सपेंसेस, टैक्स, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स प्रोविजन, कमीशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग्स, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आदि दिए हुए हैं। साथ में आपको एडजस्टमेंट में दिया है, आपको कह रहा है कि सैलरी का 200 रुपीज़ और टैक्स का 400 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है। बीमा के 50 रुपये प्रीपेड है, पूर्वदत्त है। और बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न करना है, डूबत ऋण का आयोजन 1000 रुपये से करना है। और फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या दिया है, 9000 दिया है। तो इसके आधार पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमको बनानी है। चलिए बच्चों, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट देख लें, इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगे और किसका एडजस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा, तो उसमें आपको सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिख लिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 6000 रुपये। उसके बाद लिखा जाता है परचेज दिया है आपको 24,000 रुपये, 24,000। उसमें से परचेज रिटर्न को आप माइनस कर दीजिए। रिटर्न्स में आपको डेबिट साइड में दिया रहता है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट साइड में दिया रहता है वो परचेज रिटर्न, अपोजिट में दिया रहेगा। उसी प्रकार परचेज डेबिट में रहेगा, सेल्स क्रेडिट में रहेगा। तो 21,000 आ रहा है। अब क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा सबसे पहला आइटम सेल्स आ जाएगा, जो आपका 20,000 दिया हुआ है, 20,000 रुपये। और सेल्स रिटर्न दिया हुआ आपका 2,000 रुपये, तो आपका आ रहा है 18,000 रुपये आपका सेल्स का नेट सेल आया। और क्लोजिंग स्टॉक जो आपको कहाँ दिया रहता है, प्रश्न के नीचे में दिया रहता है एडजस्टमेंट में, वहाँ से आप ले लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 9,000 रुपये। और यहाँ पे कोई भी आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसका आ रहा है 27,000, 9 8 17, और इधर भी 27,000 आ रहा है। मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नील आ गया है। क्या आ गया है, नील, नो प्रॉफिट नो लॉस आया है। तो इस तरह से पहले आपका क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और आइटम भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला आइटम्स आएगा डेबिट में टू सैलरी दिया हुआ है आपको 5,000 रुपये। और इसमें आउटस्टैंडिंग दे दिया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड आइटम में प्लस करते हैं
और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको लिखा जाता है 200 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 5200 रुपये। उसके बाद सेकंड आइटम हमारा आ रहा है, आपका सेकंड आइटम दिया है सेंट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेंट्री एक्सपेंसेस जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट 5000 रुपये है, डेबिट में लिख देंगे। उसके पश्चात आपको दिया हुआ है टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसके बारे में बोला हुआ है आपको 1000 रुपये दिया हुआ है। इसमें दोनों हैं, प्रीपेड भी है, आउटस्टैंडिंग भी है। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं तो आउटस्टैंडिंग टैक्स बोला हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग टैक्स दिया है 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ को ऐड करोगे, जिसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे 1400 रुपये। इसी में आपका प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो उसको माइनस कर देंगे 50 रुपीज़, तो आउटर कॉलम में आएगा 1350 रुपये। उसके पश्चात हमारा आएगा बैड डेब्ट्स के बारे में आपको एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि दोनों दिया है, एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है और आपको तो एडजस्टमेंट में आपको दिया है, पहले तो आपको बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया है आपको 1000 रुपये, तो इसको हम ओल्ड बैड डेब्ट्स बोल देंगे, ओल्ड बैड डेब्ट्स 1000। और एडजस्टमेंट में प्रोविज़न बोला है, न्यू बैड डेब्ट्स प्रोविज़न करने बोला है, रिजर्व करने बोला है आपको एडजस्टमेंट में 1000 रुपये। तो इस तरह से आपका 2000 रुपये का लॉस हो रहा है। और साथ ही आपको ओल्ड बैड डेब रिजर्व दिया, या तो इसको आप घटा दीजिए, ओल्ड बैड डेब रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है, या तो आप इसको आप माइनस कर दीजिए, या तो क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, या आप क्रेडिट में भी 2000 रुपये लिख सकते हो। तो इसका बैड डेब से संबंधित नील हो गया, 2000 डूब रहा था तो 2000 पिछले साल का डूबा हुआ पैसा हमको वापस मिल गया है। उसके पश्चात हमारा आएगा डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन आपको फर्नीचर पे बोला हुआ है, फर्नीचर पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है 10% बोला हुआ है, और ऊपर आपको फर्नीचर दिया हुआ है आपको 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का 10% आपको निकालना है, तो 120 रुपये आएगा। और इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्रेडिट साइड में लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका नील आया था, सबसे पहला वही आइटम ट्रांसफ़र होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है नील है। उसके पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मात्र एक ही आइटम दिया है, कमीशन रिसीव दिया है, जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है कमीशन। इसका मतलब आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव है ये। तो कमीशन रिसीव कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो डेबिट साइड में आप देखेंगे तो आइटम ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में आइटम हमारे क्या है, कम है। तो डेबिट साइड में आइटम ज़्यादा होने के कारण तो हमारा डेबिट साइड में टोटल ज़्यादा आएगा, तो डेबिट साइड का हम टोटल कर लेंगे। तो डेबिट साइड में टोटल है 5200 रुपये, 5000, तो ये 10200 हो गया, उसमें 1350 जोड़ दीजिए और 120 जोड़ देंगे, तो पूरा टोटल आ रहा है 11670 रुपये आ रहा है। जबकि क्रेडिट में मात्र एक आइटम है आपका 1000 रुपये, तो 11670 में से 1000 आप घटा देंगे तो 10670 रुपये क्रेडिट साइड में कम आ रहा है। तो जो क्रेडिट में कम आता है वो ग्रॉस नेट लॉस होता है, और डेबिट साइड में कम आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न में हमको क्या आ गया, नेट लॉस आ गया है। चलिए बच्चों, अब इसका बैलेंस शीट भी बनेगा, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमको कैश इन हैंड दिया हुआ है, एसेट साइड में लिख लीजिएंगे, कैश इन हैंड आपको 3000 रुपये दिया हुआ है। कैश इन हैंड के बाद आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक प्रकार इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी या किसी सेक्टर में पैसा लगाया हुआ 4000 रुपये। उसके पश्चात हमारा डेप्टर्स है,
तो डेप्टर्स हमको दिया हुआ है आपका 4,000 रुपये, जिसमें एडजस्टमेंट में जो बोला हुआ है न्यू बैड डेप्ट्स रिजर्व प्रावधान करने बोला था 1,000 रुपये का, उसको आप माइनस करोगे तो आपको 3,000 रुपये करेंट ईयर में मिलने के चांस है। डेप्टर्स के बाद आपका आएगा फर्नीचर है, तो फर्नीचर आपको दिया है 1,200 रुपये, जिस पे आपका डिप्रिशिएशन हुआ था 120 रुपये, तो 1,080 रुपये आपका आएगा। उसके पश्चात हमको बिल्स रिचेबल दिया है, तो बिल्स रिचेबल है 6,000 रुपये का। उसके पश्चात क्लोजिंग स्टॉक है, 2 बार आता है, ये ट्रेडिंग में भी आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में भी आएगा, 9,000 रुपये। और एडजस्टमेंट का हमारा था प्रीपेड इंश्योरेंस का 50 रुपीज़ हमारा एडवांस जमा है। ठीक उसी प्रकार लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे, तो लाइबिलिटीज़ में आएंगे तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कैपिटल। तो कैपिटल दिया हुआ है आपका 35,000 रुपये, जिसमें नेट लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया 10,670 रुपये, ये घट जाएगा। प्रॉफिट होता तो जुड़ जाता, तो घट जाएगा 24,330 रुपये। और माइनस हो जाएगा इसमें ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए इसने अपने निकाल लिया है 7,800 रुपये, तो बाहर आ जाएगा आपका 16,530, 16,530 रुपये हमारा कैपिटल आएगा। उसके अलावा हमारा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक से आप एक्स्ट्रा पैसा लेके बैठे हुए हो, आपका 5,000 रुपये, सॉरी 4,000 है, 4,000 रुपये। बैंक ड्रॉप के बाद है आपका बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है 5,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी है और 200 रुपये, और आउटस्टैंडिंग टैक्स है, आउटस्टैंडिंग टैक्स का है 400 रुपये। तो दोनों मिला के आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 600 है। अब इसके बाद इन दोनों का आप क्या कर देंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे। अगर दोनों साइड का बराबर आता है तो हमारा प्रॉब्लम राइट है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,080 प्लस 6,000 प्लस 9,000 और प्लस 50 रुपये, तो ये आ रहा है 26,130 रुपये। डेबिट साइड में है 16,530 रुपये प्लस 4,000 रुपये, तो 20,530 रुपये। फिर इसमें 5,000 जोड़े तो 25,530 रुपये, और उसमें 600 जोड़ देंगे तो 26,130 रुपये। तो इस तरह से दोनों साइड का हमारा टोटल आ रहा बच्चों। तो इस तरह से हमारा विथ एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाएगा। बच्चों अगर आपको एक प्रश्न हल समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।